इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस किंग को दिखाया जाता है। वो अपनी जो मरमेड गर्ल्स होती हैं उनके साथ जो है वो बैठा होता है। एक मरमेड कहती है कि मास्टर, क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आप सीक्रेट रियल में किसके साथ जाने वाले हैं? और दूसरी कहती है कि मास्टर मुझे लेके चलो। और तीसरी भी यही कह रही होती है। और वो जो किंग होता है वो जो सिर्फ जो वो लड़की होती है उसी के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने जो है कभी भी उसको ऐसे हंसते हुए नहीं देखा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। और उसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि वो लड़की उसके पास आती है। वो कहती है ब्रदर आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। और तभी वो जो लड़का है वो उसे कहता है कि अरे तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जो है यिन बुला सकते हो। और तभी वो 3 सेल्स को जो है नीचे फेंकता है और कहता है कि जो भी इसको पकड़ लेगा वो मेरे साथ जा सकता है। और सारी सारी लड़कियां जो है वो लड़ने लगती हैं। तभी वो किंग वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी वुमेन नहीं है जो मुझे जीत सकती है। मुझे जो है सीक्रेट रियल को जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उस अपॉर्चुनिटी का जो है वो फायदा उठाऊंगा कल्टीवेट करने के लिए और लोगों को जो है वो अपने काबू में करने के लिए। तभी हमें वो जो बड़े सिर वाला किंग होता है, शायद ये वेस्ट किंग है, उसका एक असिस्टेंट जो है वो उसके पास आता है। वो कहता है कि एक्सेलेंसी हमारे पास जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है हमने गैदर कर ली है। और फिर हमें उस सी किंग को दिखाया जाता है। उसके पास बहुत सारे जो है उसके साथी होते हैं और उस सी किंग उनसे कहता है कि तुम लोगों को जो है डिवाइन ट्री को सबसे पहले ढूंढना है और वो हमारे हाथ में होना चाहिए। और वो सारे के सारे लोग कहते हैं कि ठीक है। और उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो मन में सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा बेकार है, मैं बिल्कुल भी वहां नहीं जाना चाहती और मैं यदि जाऊंगी भी तो उसको मैं जल्दी से खत्म करके आना चाहती हूँ और मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। और उसके बाद हमें जो है वो जियांग को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है लड़की कि हम ऐसा कैसे करेंगे। और जियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं तुम्हारी टॉक्सिन को जो है वो ठीक कर रहा हूँ और उसकी एक रेसिपी तैयार कर रहा हूँ, तो प्लीज इस चीज से डिस्ट्रैक्टेड मत हो, नहीं तो मैं जो हूँ पॉइजनस हो जाऊंगा। और वो लड़की कहती है ठीक है। तभी जो जियांग है उसके पास सोल आ जाती है। वो कहती है कि ये तो इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट रियल की मास्टर, ये तो बहुत ही 1000 सालों पहले की इन्फॉर्मेशन है और टियानो कॉन्टिनेंट में छुपा हुआ था और आखिर आप इसको एशियन सी में लाए कैसे? जियांग कहता है कि ये मैटर नहीं करता, हमें जो है इसको ढंग से समझना चाहिए और इसके डिटेल को पूरा पता करना चाहिए। और जियांग जो कह रहा था हमारा गोल जो है वो बिल्कुल ही क्लियर है, हम बाहुनिया को जो है वो सीक्रेट रियल में एंटर नहीं होने देंगे और एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और उसका एडवांटेज लेंगे और लूप होल का जो है यूज करते हुए कुछ जरूरी चीजें करेंगे। उसके बाद मतलब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सारे के सारे लोग जो है वो तैयार होते हैं जाने के लिए। और उसके बाद हमें बाहुनिया को दिखाया जाता है। वो भी सबसे ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और चारों के चारों जो है वो अपने पास से अपने सील को एक्टिवेट करते हैं और सब कह रहे होते हैं लैंचिंग सीक्रेट रियल ओपन। और जैसे वो ऐसा कहते हैं वहां पे एक बहुत ही बड़ी टेलीपोर्टेशन जो है वो आ जाती है और वो टेलीपोर्टेशन उन चारों की जो सील है उसका यूज कर रही होती है। तभी वो टेलीपोर्टेशन रे जो है वो नीचे आने लगती है और वो जो वेस्ट किंग होता है वो कहता है कि सीक्रेट रियल ओपन हो चुकी है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। और सारे के सारे उस पोर्टल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उस पोर्टल में जो है गड़बड़ी होती है और वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि जो रियल में इसकी जो पावर है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मुझे डर है कि ये जो ट्रेजर हंटिंग होगा वो इतना सिंपल नहीं होगा। और जियांग जो है वो उस लड़की की बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है और जियांग कह रहा होता है आखिर आखिर ये हो क्या रहा है, मैं जा कहाँ रहा हूँ। और जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम बाहर कैसे आए? जियांग कह रहा मुझे खुद नहीं पता। और वो जो किंग होता है वो लड़के वाला उसकी जितनी भी जो गर्ल्स होती है वो कहती है ये दर्द हो रहा है मास्टर मेरी मदद कीजिए। और वो जो किंग होता है वो तो सिर्फ जियांग को देख रहा होता है। वो कहता है आखिर वो बंदा कौन है और वो नॉर्थ किंग की बॉडी से कैसे निकला? आखिर नॉर्थ किंग जो है वो अपने गोल्डन पैलेस में किसी को कैसे रख सकती है? और उसके बाद वो सारे के सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हमें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि योर मैजेस्टी, देखने में लग रहा है कि सारी चीजें जो है वो प्रिपेयर हो चुकी हैं। और तभी हमें पता चलता है ये कोई और नहीं वो वेस्ट किंग होता है। आखिर ये क्यों नहीं गया उनके साथ? तभी बाहुनिया उससे कहता है कि तुम जो हो वो सबसे पुराने लोगों में से हो जो मुझे हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं और ये लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यंग है और ये लोग जो है वो बेवकूफी में कभी भी फंस जाते हैं और ये लोग बिल्कुल नहीं जानते कि जो वर्ल्ड है वो कितना ज्यादा क्रूल है। तभी वो मुर्दार कहता है कि जो बेकार के सॉर्डिनेट्स हैं वो मेरे लिए कोई भी लायक नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल पावर जो है वो कैसे ये लोग एंजॉय करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो है मुझे अपनी पावर का यूज करते हुए रिपे करें। फिर हमें लैंचिंग सीक्रेट रियल का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि 4000 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो तैयार की गई थी एम्परर डेंडी लैंचेंग के जो लैंचेंग ने बनाई थी अपॉर्चुनिटी। और ये जो है वर्ल्ड ये 5000 साल पहले से है और इसके पीक पे जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी ग्रासेस हैं शेडेड और बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी प्लांट्स पाई जाती हैं जिससे डिवाइन सोल पिल बनाई जा सकती है और ये किसी की पावर को बढ़ा सकती है। यहाँ पे डिवाइन ट्रीज भी हैं और इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा सीक्रेट टेरिटरी है जिसमें स्पिरिचुअल पावर जो है वो हमेशा फैलती रहती है। तो उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है। जियांग में कह रहा होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे बाइलिंग ने दी थी ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही है। और दोस्तों अभी जो हमें दिखाया गया था वो चमकता हुआ सा जगह वो
अचानक से ये खंडर में चेंज हो जाता है और जियांग एकदम उस लड़के पे गुस्सा होते हुए कहता है सोल पे कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पे वैसा होगा ऐसा होगा, पर यहाँ कुछ भी नहीं है, कितना बड़ा डिफरेंस है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि मैं 1000 सालों से जो हूँ इसमें कैद हूँ, मुझे क्या पता कि इतने टाइम में ये जो है वो चेंज हो गई है, मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है और डिवाइन ट्री जो है बिल्कुल इसके मिडल में होना चाहिए। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है। वो कह रहा होता है कि ये जो प्लेस है ये कितना ज्यादा गर्म है, मेरी बॉडी जो है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है बहुत ही तेज, मेरी मेरिडियंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि जल भरेंगी और यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर की जो फ्लो है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसके बाद हमें सोल को भी दिखाया जाता है, वो अपने पावर का यूज करते हुए एक फैन चला रही होती है। तभी वो कहती है कि ये जो सीक्रेट रियल्म है एक फर्नेंस है, इसका यूज जो है वो किया गया था एक बहुत ही खतरनाक एलिक्सिर्स बनाने के लिए, तो ये जो गर्मी है वो तो होना ही था। तभी जियांग कहता है कि बहनुआ जो है जब यहाँ पे आएगा तो वो तो इस गर्मी से ही मर जाएगा, इसकी टेम्परेचर जो है वो एकदम डिवाइन ट्री भी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती होगी। उसके बाद वो कह रहा होता है पता नहीं उसका पर्पस आखिर है क्या, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पे यदि रुके रहे तो हम एक और पर्पल मैसेज रियल्म के बंदे से मिल जाएंगे, इससे अच्छा जो है हमें चलते रहना चाहिए और हमें जो है पहले नॉर्थ किंग को जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा हमारे पर्पस के लिए। और तभी जियांग को जो कुछ महसूस होता है कि कुछ लोग जो है वो आ रहे होते हैं। फिर हमें वही लड़के को दिखाया जाता है, वो जो किंग होता है लड़के वाला उसके साथी जो होते हैं, वो एक लड़की कहती है बहुत ही ज्यादा गर्म है और दूसरी कह रही होती है कि जो हिज मैजेस्टी है ईस्ट किंग वो कहीं जा चुके हैं और हमें जो है जल्दी से उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और तीसरी लड़की भी आगे जाते हुए कह रही होती है कि हमें जो है जल्दी से सेंटर में पहुंचना होगा सीक्रेट रियल्म के और हमें वो जो ट्री है उसको लेना होगा। और जियांग और जो सोल होते हैं वो एकदम ऊपर में उस टनल के ऊपर चले गए होते हैं। और जियांग कह रहा होता है कि ये डीमन लॉकिंग टावर को मैं यहाँ यूज नहीं कर पा रहा। तभी वो जो सोल है वो कहती है कि सीक्रेट रियल्म जो है वो एक स्पेशल मैजिक ट्रेजर है, इसके अंदर में आप कोई और मैजिक ट्रेजर को यूज नहीं कर सकते। और वो लड़कियां उन्हीं के नीचे से जा रहे होते हैं, पर वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि जो जियांग के जो पसीने हैं वो बहने स्टार्ट होते हैं, नीचे गिरने लगता है। जियांग मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने फिर से किसी पर्पल मैंशन के बंदे से यहाँ पे मिल लिया तो मुझे लगता है कि मैं तो मारा ही जाऊंगा। ऊपर से मैं डीमन लॉकिंग टावर को भी जो है वो यूज नहीं कर सकता छुपने के लिए। और ये जो वुमेन है वो ईस्ट किंग के लोग हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तभी उसका जो पसीना होता है वो नीचे की तरफ गिरता है और वो एक लड़की के जो है चेस्ट पे गिरता है। तभी वो लड़की ऊपर की तरफ देखती है और जियांग तो बेचारा डर ही गया होता है और तभी उस पे जो है वो लड़कियां अटैक कर देती हैं। और जियांग कह रहा होता है ये क्या है। और तभी वो लड़कियां कहती है कि नॉर्थ किंग जो है क्या अपने साथ किसी आदमी को साथ में लेके आई है, हमने तो नहीं देखा और नहीं जो वेस्ट और साउथ किंग है उसने किसी ऐसे आदमी को लाया था। तभी वो लड़की एक सेल को जियांग की तरफ थ्रो करती है। वो कहती है कि आखिर तुम हो कौन। और जियांग अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि तुम लोग क्या श्योर हो कि नॉर्थ किंग जो है वो अपने साथ किसी को भी लेके नहीं आया। तभी वो लड़के कहने लगती है कि नॉर्थ किंग जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, आखिर वो जो है वो कभी भी बिल्कुल ही किसी की मदद नहीं कर सकती। और जो जियांग अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है वो जो नॉर्थ किंग होती है उसी का पॉइजन होता है, जिससे लड़के को पता चल जाता है कि वो नॉर्थ किंग के साथ ही आया है। और तभी जियांग उनके पास से गुजरता हुआ कहता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो जो हाइनेस है वो यदि तुमने मुझे जो है हर्ट किया तो वो अपना कंट्रोल खो बैठेंगे और तुम लोगों को मार देंगे। और रही बात वुमेन्स को कंट्रोल करने की तो वो तो मैं अच्छे से जानता ही हूँ और तुम लोग भी जानते हो कि हमारी जो हाइनेस है वो कितनी ज्यादा जल्दी जो है वो गुस्सा हो जाती है। और तभी वो लड़कियां कह रही होती है कि नॉर्थ किंग सच में एक आदमी को लेके आई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और जियांग उनके बगल से जा रहा होता है और सोच रही होती है कि नॉर्थन किंग जो है उसने लोगों को अपनी टीम में लाने से जो है वो रिफ्यूज कर दिया था, पर इसकी बॉडी और फेस देख के लग रहा है कि उसके चार्म से वो जो लड़की है वो फंस गई होगी। क्या इस बंदे में कोई जो है स्पेशल चीज है। तभी वो जो लड़की है वो जियांग के बेल्ट में उंगली रखती है और कहती है कि अब हम लोग जो है वो एक ही ग्रुप में है तो क्यों ना हम लोग एक साथ ही चले, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी चीजें दूंगी और तुम जो है वो हम पे रिलाई भी कर सकते हो, तो सोचो मैं तुम्हें क्या क्या दे सकती हूँ। जियांग कह रहा होता है कि अगर ईस्ट किंग जो है उसको पता चल गया तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ क्या होगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरे की स्किल्स का यूज करूँ, मेरे पास मेरे खुद के स्किल्स हैं। और वैसे भी जो रास्ता है यहाँ पे तुम जो 3 सिस्टर्स हो वो जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे लगता है तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। और तभी वो लड़कियां कह रही होती हैं तुम जो ऐसी चीजों को आखिर जानते कैसे हो, ये जो सिस्टर्स हैं वो भी इतनी चीजों को नहीं जानते। और जियांग कहता है ये तो नेचुरली है। और जो जियांग से वो लोग ना ब्यूटी के टिप्स ले रहे होते हैं और वो लड़कियां जो है वो कह रही थी जल्दी से बताओ और बताओ। और वो दूसरी लड़की कहती है कि मुझे भी बताओ कि नॉर्थ किंग जो है आखिर हम जो उनके पास कैसे जा सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। और जियांग मन में सोच रहा था मेरे को पहले अपनी आइडेंटिटी को जो है वो यहाँ पे क्लियर रखना पड़ेगा, किसी को भी बताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी से जो एनकाउंटर कर लूंगा तो मुझे लगता है मैं तो मारा ही जाऊंगा। और तभी जियांग कहता है ये बहुत
बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। चलो इस बारे में हम जो है वो चलते चलते बात करेंगे। अब वैसे भी ये जो यहाँ पे रात होने वाली है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है मेरा खाना चोरी हो गया, और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज करने लगती है। और एक जो मरमेड गर्ल होती है वो अजीब सा पोजीशन बनाती है और वो कहती है कि क्या तुमने जो नॉर्थ किंग है उसके हार्ट को और ज्यादा तेजी से धड़कने के लिए क्या ऐसी पोजीशन का यूज किया था। वो अजीब तरीके से बैठी हुई होती है और जब उसे देख के कह रहा होता है बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जो किसी की भी एडवांटेज नहीं लेना चाहता था, मैं तो भाई वैसे भी उन्हें जो है मुझे स्ट्रेट लेग्स ही पसंद है, और मैंने हेवनली सिल का यूज किया था एक आर्टिफैक्ट का, और मैंने कुछ अच्छे अच्छे से कपड़े बनाए थे, और मैं भी जो तुम लोगों के लिए बना सकता हूँ। और वो लड़कियां कह रही होती है क्या सर आपने एक पॉपुलर मेकअप का यूज किया था उनको फंसाने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने रूमर सुना है कि पिछली बार एक जो फिश थे उसने बहुत ही सारा जो है वो मेकअप यूज किया था, जिसके कारण जो है ईस्ट किंग जो थे उस लड़की के साथ 3 दिनों तक और 3 रातों तक एक ही साथ में थे। जियांग जो गुस्सा जाता है वो कहता है बिल्कुल मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैं मेकअप का यूज क्यों करूंगा। तभी तीसरी लड़की उसके पास आती है, वो कहती है कि क्या वैसे दिखना ज्यादा अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि हमें जो है ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज्यादा दिखाए। छोटे कपड़े पहनने से जो ईस्ट किंग है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तभी जियांग कहता है रुक भी जाओ, तुम लोग पता नहीं किस किस तरीके की बातें कर रहे हो। जो ईस्ट किंग है उसके पास पहले से बहुत बड़ी हरेम है और वो जो है बहुत उसके पास बहुत सारी ब्यूटीज है। तुम लोगों को कोई अलग तरीका ढूंढना चाहिए, कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे योर हाइनेस जो है वो उस चीज को लेना चाहते हो, उनको वो चीज चाहिए हो, उनके ढूंढो कि उनको क्या चीज चाहिए। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? तुम लोगों को अपने मास्टर्स की नीड की जरूरत होगी और तुम्हें जो है वो ऐसे कपड़ों को पहनने की जरूरत नहीं है जो ज्यादा रिवेल कर सकती हो। इससे जो है तुम्हारे मास्टर उनके पास पहले से ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। और जियांग एकदम मस्त सा पोज देता है और वो कह रहा होता है कि मैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा हूँ। और सारी लड़कियां कह रही होती है कि क्या ये इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ किंग को जो है वो इतने अच्छे से इन्होंने जो है अपने काबू में कर लिया है। और सारी लड़कियां उनको देख के कह रही होती है कितनी ज्यादा अच्छी अवेकनिंग है, और मैं जो भले सीक्रेट रियल में कुछ भी पा सकूं या ना पा सकूं, मैं जो अपने ब्रदर से कितनी अच्छी अच्छी गाइडेंस को पा सकी हूँ। और जियांग तभी कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, हम जो है यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स होने वाली हैं और मुझे जो है बहुत सारी जो स्किल्स है वो भी गेन करनी है, और मैं यहाँ पे मुझे बहुत दूरी तक चलना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए। और मैं इतने 1000 सालों से जो देख रहा हूँ यहाँ पे जो है बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, पता नहीं अब क्या क्या होने वाला है, और मुझे जो है पहले अपने जो हर हाइनेस है उसको ढूंढना पड़ेगा। तभी सारी लड़कियां जियांग के पास आ जाती है, वो कहती हैं कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, तुम जो अब इमॉर्टल आइलैंड में आ चुके हो और ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस है यहाँ पे अकेले घूमना, तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम जो है तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम तुम्हें जो है बहुत ही अच्छी अच्छी गिफ्ट्स भी देंगे। और लड़की एकदम जियांग से चिपक गई होती है और दूसरी लड़की कह रही होती है कि मुझे बताओ कि हम जो है अपने एनिमी और हाइनेस को जो है वो कैसे अच्छे से जान सके। और तभी तीसरी लड़की उसके पास आती है और कहती है कि हाँ, और रही बात कि हम लोग जो है डिवाइन ट्री को ढूंढने की, हम लोग साथ में जाएंगे सेंट्रल इमोर्टल आइलैंड पे और उस एलेक्सिस को साथ में ढूंढेंगे, तो तुम क्यों ना हमारे साथ चलो और सीक्रेट रियल में बहुत ही आराम से हम लोग जा रहे होंगे। जियांग बिल्कुल ही शौक हो रहा होता है कि बातें सुन के, वो कह रहा होता है कि हाँ अब आप कह रहे हैं, आप लोग इतने ज्यादा नॉलेजेबल है इस वर्ल्ड के बारे में, तो मुझे लगता है कि मुझे आप ही के साथ जाना चाहिए। और जियांग कह रहा होता है कि जो लड़कियां हैं वो बहुत ही अजीब है, और मुझे पता चल रहा है कि जो किंग है वो इन लड़कियों को जो है भाव क्यों नहीं देता है। इन लड़कियों में ब्यूटी तो है पर मुझे लगता है कि वो इन लोगों को इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि इन लोगों के पास दिमाग नहीं है। आखिर इन लोगों के पास कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं है। तभी हमें जो जियांग की वो सोल होती है उसे दिखाया जाता है, और जो सोल है वो अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे गेन कर रही होती है और पूरी की पूरी एरिया जो है उसे एनालाइज कर रही होती है। और तभी वो सोल कहती है कि मैंने जो है कुछ चीजों को कंफर्म किया है, यहाँ पे जो है वो 4 किंग्स है और वेस्ट किंग जो है वो यहाँ पे नहीं है, और बाकी के सारे किंग जो है वो कहीं और जा रहे हैं। और उसके बाद हमें बाकी के किंग्स के बारे में बताया जाता है। पहले तो हमें सी किंग के बारे में बताया जाता है कि वो जो किंग है, जब ओल्ड साउथ किंग था जब उसको मार गया था, वो जो ओल्ड साउथ किंग था वो जब इमोर्टल आइलैंड में आया था तो वो पता नहीं किसी तरीके से डिसअपियर हो गया। उसके बाद इस बंदे को जो है वो चुना गया, अब बोनिया ने इस बंदे को अपॉइंट किया जनरल के तौर पे साउथ किंग के। और उसके बाद हमें उस लड़के वाले को बताया जाता है कि वो ईस्ट किंग जो पहले वाला ईस्ट किंग था उसका बेटा है, और कई 100 साल पहले उसका जो पापा था वो भी यहाँ पे आया था और वो गायब हो गया था और आज तक किसी को नहीं पता वो हुआ क्या। और वहाँ पे जो है मतलब उसकी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे उसके बच्चे थे मतलब ओल्ड किंग के, पर फिर भी ये जो बंदा था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसीलिए इसको चुना गया था। उसके बाद उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि नॉर्थ किंग होती है, और वो बता रहा था कि इसकी जो एक्सिस्टेंस है वो मिस्टीरियस है। 500 साल पहले बहुत ही बड़ा केओस और डिजास्टर आया था, और तभी जो नॉर्थ किंग था पुराना वाला उसने इस लड़की को अपने साथ लाया था, पर अचानक से नॉर्थ किंग जो है वो किसी कारण से मर गया था और वो अभी तक पता नहीं चल पाया, और फिर इसको उसके सक्सेसर के तौर पर चुन लिया गया था। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये जो पार्ट है नॉर्थ किंग का ये कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है पहले की तरह, मुझे जो है और भी चीजों को जानना होगा ताकि मैं जाऊँ यहाँ के 1000 सालों के पहले की चीजों को जान सकूं।
हूँ और मैं इन लोगों को जो है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। अब मैं नहीं जानता कि इनकी रियल जो है वो और कितने आगे तक जाएंगी और इन लोगों ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी उस थ्रोन को पाने के लिए और इनकी सीक्रेट रियम को पाने के लिए। तभी जियांग कह रहा होता है कि चलो, मुझे लगता है कि जो आंसर होगा वो वहां होगा, और नीचे की तरफ देख रहा होता है। तभी सारी लड़कियां कहती है कि हमें क्या नीचे जाना पड़ेगा, हम जो है यहाँ पे उड़ भी नहीं सकते अपने मैजिक का यूज करते हुए। तभी जियांग कहता है कि आपने जो है इतनी अच्छी जर्नी मुझे प्रोवाइड की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर जो हर हाइनेस है नॉर्थ किंग, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और मैं उनसे जल्दी नहीं मिला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी और वो सबको यहाँ पे पनिश भी कर सकती है। तभी सारी लड़कियां कह रही होती है, हाँ तुम्हारी मास्टर बहुत ही ज्यादा जेलसी और एंग्री से भरी हुई है, मैं बिल्कुल भी इस चीज को इमेजिन कर सकती हूँ। तभी वो दूसरी लड़की जो अपने वेब को घुमाते हैं वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और सारी लड़कियां कह रही होती है क्या? और वो कहते हैं कि हाँ पीछे हट जाओ, मैं इस लड़की की मदद करूंगी। तभी जियांग कह रहा होता है कि मेरी जो पर्पस है वो अचीव हो गया है, अब देखना इन लोगों में जो है वो लड़ाई स्टार्ट होगा और सेंट्रल इमोर्टल माउंटेन जो है उसमें से मेरा राज चलेगा। और सारी लड़कियां एक दूसरे से लड़ाई कर रही होती है कि मैं उसकी मदद करूंगी। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो नीचे की तरफ ही देख रहा होता है पर वहाँ की जो जमीन है वो हिलने लगती है और जियांग कहता है कि यहाँ एक डेंजर आ रहा है और मुझे लग रहा है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मैंने इस चीज को बिल्कुल भी जो है वो नोटिस नहीं किया था, ऐसा लग रहा है कि कोई जो है हिडन ब्रीथ यहाँ पे है। उसके बाद जो जियांग है उसको एक एनर्जी महसूस होती है, वो कहता है कि यहाँ पे कोई जो है वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तभी वहाँ नीचे से एक एलिगेटर टाइप का निकलता है, शायद ये साड़ की होता है और वो उन लोगों पे अटैक कर देता है और जियांग बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी जो सीक्रेट जर्नी है वो यहीं पे खत्म होती है और जियांग पीछे की तरफ हट रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि नीचे कुछ तो है। और वो जो लड़कियां होती है वो अपने विप का यूज कर रही होती हैं और जो वो लड़की होती है वो एक पत्थर से अपने विप को बांध लेती है और तीनों लड़कियों को पकड़े हुई होती है और सारी लड़कियां कह रही होती है कि हमें जो है यहाँ से बचना होगा और हमें जो है इस आइलैंड को जल्दी से जो है छोड़ना होगा, यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, तो मुझे पकड़े रहना। और वो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है कि वो जो स्टोन होता है वो भी टूट जाता है और सारी लड़के चिल्लाने लगती है। पर तभी जियांग एक जोरदार जंप मारता है और उसका यूज करते हुए तीनों लड़कियों को पकड़ता है और सारी लड़कियां कह रही होती है कि आखिर आखिर तुम क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि तुम लोगों को ऊपर जाना होगा और जियांग उन सबको ऊपर फेंक देता है और सारी लड़कियां कहती है क्यों, आखिर ये क्या इसने हमें क्यों बचाया। जियांग कह रहा होता है कि अच्छे से रहना मेरी बहनों। और सारी लड़कियां सोच रही होती है क्या इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी बहनों को बचाने के लिए। और सारी लड़कियां तभी गुस्सा आ जाती है, वो कहती है चलो फिर मुझसे लड़ाई करो, मैं जो रिवेंज लूंगी। और हम उसकी सिस्टर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर को जो है इतना हर्ट करने की। और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और जियांग जो है वो नीचे गिर रहा होता है और जियांग कह रहा होता है क्या तुमने उस चीज को फील किया। सोल कह रही होती है कि हाँ ये ड्रैगन की एक सिंपल ब्रीड है और ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत ही बड़ा और डेंजरस ड्रैगन है। और उसके बाद वो जो लिजर्ड जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है वो अटैक करने लगता है और वो कहता है कि तुम एक मामूली डिफेंसलेस जो है वो लड़कियां हो, तुम जो सिर्फ अपनी बॉडी को जो है वो सर्व करती हो, तुम क्या मेरे सामने जो है वो टिक भी पाओगे। सारी लड़कियां रोने लगती हैं, वो कहती है कि मारो इसे। और लिजर्ड कह रहा होता है वो जो मैन है वो बिल्कुल ही जो है बेकार था, सीक्रेट रियल में आने के काबिल नहीं था, इसलिए वो मारा गया और तुम आखिर उसके लिए लड़ाई कर क्यों रही हो। और वो सारी की सारी लड़कियां जो है वो फिर भी अपनी पावर का यूज करते हुए लड़ाई कर रही होती है और वो कहती है कि वो हमारी वजह से मारा गया। और वो जो है वो कहता है कि तुम लोग जो हो वो क्या कर रहे हो, वो जो एक व्हाइट हेयर बॉय के चक्कर में वो बस मर गया, तो इसके चक्कर में तुम जो हो वो ऐसे लड़ाई कर रहे हो, लगा तुम्हारे मास्टर ने जो है वो तुम्हें अच्छी चीजें नहीं सिखाई है। तभी उसके आर पार कुछ टेंटिकल्स हो जाती है और सारी लड़की एकदम शॉक हो जाती हैं। और वो जो बंदा होता है मतलब मॉन्स्टर टाइप का वो भी कह रहा होता है ये क्या है। और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं वही नॉर्थ किंग होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहती है कि तुमने क्या कहा अभी कि कौन मारा गया, क्या तुम ही हो जिसने मेरे फूड को मारा है। और वो अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उसको तो एकदम ही गला देती है और उसके सिर्फ बोन सी बचती है। और वो लड़की जो है उनके पास आते हुए कहती है कि आखिर वो कैसे मारा गया। तभी वो लड़की बता रही होती है वो जो है इस क्लिप से नीचे गिर गया और जो सीक्रेट रियल में लैंगचैंग का यदि कोई भी इस बंदा जो है इमोर्टल माउंटेन से नीचे गिर जाए तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है वो जिंदा रह सके। और वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि क्या मेरे सोल तुम जिंदा रहोगे। और जो जियांग है वो कंटिन्यूसली नीचे गिरे जा रहा होता है और वो लोग जो है वो बिल्कुल ही एकदम अजीब से हो गए होते हैं। जियांग कह रहा होता है कि मैं आधे घंटे से नीचे गिर रहा हूँ, आखिर मैं जमीन पे कब पहुंचूंगा। और वो जो सोल है वो एकदम ही रो रही होती है, वो कहती है कि फर्नेंस है, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है पर मुझे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जियांग कहता है मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे फीलिंग महसूस तो हो रही है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ इल्यूजन टाइप का। तभी वो आगे की तरफ हाथ करता है, जैसे हाथ आगे की तरफ करता है वहां पे एक जगह जमीन आ जाती है और जियांग कह रहा होता है देखा मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमें डिसीव कर रही है। और जियांग वहां पे लैंड करता है, वो कहता है कि हम लोग पहुंच ही गए। और उसके बाद वो मन में कह रहा होता है ये कितनी कमाल की बात है। और तभी जियांग कहता है कि तुमने कहा था कि बाउंडवा जो
जो है वो सीक्रेट रियल्म के पैलेस में आना चाहता है। वो सोल कहती है कि ये चीज क्लियर तो नहीं है, पर 1000 साल पहले जो लैंचिंग सीक्रेट रियल्म है मेनलैंड का, वहां पे वो आया था और उसने जो है कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था और उसने जो है कुछ ब्लड का जो है अपने यूज किया था यहाँ पे कुछ डिटेक्ट करने के लिए, और उसने कुछ चीजों को जो है ढूंढा भी था। और उसके बाद सोल कह रही होती कि हमें जो है जल्दी से जाना होगा। जियांग कह रहा होता है मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। और वो कह रहा होता है कि अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे पता चल गया यहाँ का डेंजर। वो जो बीस्ट है वो इमोर्टल हेवन सोलिंग बीस्ट है और रूमर के हिसाब से वो एक होली ड्रैगन है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो स्काई तक को निकल सकता है। और अर्थ के जो बीस्ट है वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन से भी ऊपर की ब्लड लाइन है। और अगर एक बार वो बॉर्न हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ के सामने वज्रा रियल्म ये तो बहुत ही ज्यादा नामुमकिन बात होगी। उसके पास वज्रा रियल्म होगा, हम उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। और वो बीस्ट जो है वो एकदम ही अलग लेवल का होगा कि इन्नेट हेवन का बीस्ट ये तो कोई गॉड से भी कम नहीं है। और उसकी जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है, और मैं इसे जो अपना डबल गैंगर जो है वो यूज कर सकता हूँ। इसके पास जो है वो 3 सोल और 7 स्पिरिट होती है, और मैं भी उसका यूज कर सकता हूँ एंशिएंट केओस का यूज करने के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा बड़े एडवांटेज होगी मेरे लिए। जो रेगुलर पीपल होते हैं इस वर्ल्ड में उनके पास सिर्फ 1 सोल और 1 स्पिरिट होती है, पर 3 सोल और 7 स्पिरिट होना ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे मैं और 2 जो है वो डबल गैंगर्स जो है वो फॉर्ज कर सकता हूँ, और मेरी जो बॉडी है वो और पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, जिससे मैं जो हूँ और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तभी जियांग कहीं पहुंचता है, वो कहता है कि मैंने इसी को ढूंढ ही लिया, और जो सोलर से देख के कहती है कि ये अभी भी एक एग है, और ये जो है वो कितना स्मूथ है और मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है, लगता है इसमें कोई भी जो एन्चेंटिंग नहीं की गई है। तभी हमें वहां पे एक जो है एग को दिखाया जाता है। तभी जो जियांग है वो उसको खींच लेता है पीछे की तरफ। वो कहता है जल्दी से पीछे आओ, तुम्हें जो है यहाँ से बच के रहना चाहिए, उसमें एक प्रिमिटिव मार्क लगा हुआ है, तुम्हारी जो सोल पावर है कि इस चीज को फील नहीं कर पा रही है। और तभी वहां पे मैं बताया जाता है कि इसके ऊपर जो है वो ब्लड लाइन को जो है वो इम्प्रिंट किया गया है। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि बहनिया जो है वो इस जो एग है उसके एक्सिस्टेंस के बारे में जानता होगा, शायद इसी ने जो है इसको मैनिपुलेट करने के लिए अपनी जो है वो सोल मार्क उस पर लगाया है। अब मुझे पता चला कि वो जो बंदा है वो आखिर करना क्या चाहता है, वो इस बीस्ट की जो है बॉडी को लेना चाहता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है कि बहनिया के यहाँ आने से पहले जो है वो मैंने इसे ढूंढ लिया और मैं यहाँ आ गया। अब मैं देखता हूँ कि मैं जो इस एग को यहाँ से ले कैसे जा सकता हूँ। और उसके बाद बहनिया को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि वो जो है वो वहाँ पे पहुंचने वाले होंगे। और होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहनिया कहता है कि बस थोड़ा सा और टाइम, जैसे वो मैच्योर हो जाएगा तो इतने 1000 सालों से जो मैंने वेट किया है मैं जो हूँ वो अपनी बॉडी को उसमें ट्रांसफर कर दूंगा, और जो डिवाइन ट्री है वो वापस से जो है वो ग्रोथ करने लगेगी। और हमारा जो टियानो कॉन्टिनेंट है उस पे ये जो मेडिसिन और हर्ब्स है इसको मैं ट्रेजर के तौर पे यूज करूंगा, और यहाँ पे कभी भी चीज को डिस्कवर नहीं किया गया। ये लैंचिंग सीक्रेट रियल्म का एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर होगा। और वो जो किंग होता है दूसरा वाला वो कह रहा था कि कांग्रेचुलेशन, आपके पास इतनी बड़ी ट्रेजर आने वाली है। और डिवाइन ट्री फेंग कुई जो है वो भी अब धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगी, तो रिमेनिंग पावर जो है वो 3 किंग से जो है वो सीधे एक बॉडी में जाने वाली है, और नया किंग जो है वो पैदा होने वाला है। तो क्या आपने अपने सक्सेसर के बारे में सोच लिया? तभी वो जो किंग होता है बीच सबसे बड़ा किंग वो कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट है, तो मैंने लगता है कि जो सबसे लोअर सबऑर्डिनेट होगा मैं उससे बनाऊंगा। और वो कह रहा होता है कि जैसे वो जो बॉडी है वो इमॉर्टल स्वेलिंग बीस्ट जो है वो बाहर आ जाएगा तो मैं अपनी सोल जो है वो उसमें डालूंगा और वो बॉडी मेरी होगी। और जियांग की सोल होती है वो उसके बगल में होती है, वो कह रही होती है कि ये तो ब्लड लाइन मार्क है, और कोई भी जो ब्लड लाइन मार्क होता है उसमें जो है वो ब्लड का यूज किया जाता है और इसको इरेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है इसे जो है इरेज कर पाएंगे। क्या आपके पास कोई रास्ता है? और उसके बाद वो कह रही होती है कि क्या आपने कोई चीज ढूंढा? और जियांग कह रहा होता है कि मुझे जो है मुझे लगता है कि मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस एग पे जो है मैं कुछ चीजें जो है ट्राई कर सकता हूँ। मुझे इसमें जो है कुछ चीजों को प्रिवेंट करने की जरूरत है, और इसकी जो टचेस है उसको रोकना पड़ेगा, और इसकी जो एनर्जी इनटेक है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी जियांग जो अपनी सोल पावर को उसमें डालने लगता है। वो कहता है कि अगर मैं जो एग हूँ उससे बाहर नहीं ला सकता तो क्यों ना मैं खुद ही एग में कन्वर्ट हो जाऊं। और तभी जो सोल है वो जियांग के पास चल जाती है। वो कहती है हाँ ये आप क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, आप मारे जाएंगे। और जियांग मन में कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो पहुंच चुका हूँ, और ये जो एग है उसकी मैच्योरिटी जो है वो आने वाली है। बहुनिया जो है इसने इसके ऊपर अपना ब्लड लाइन मार्क डाला है, और अगर उसको जो है यदि ये बॉडी मिल गई तो ट्वेनबुक कॉन्टिनेंट जो है वो वज्रा रियल्म के सामने तो कभी भी नहीं टिक पाएगा। और जियांग जो है वो कंटिन्यूसली सोल पावर डाल रहा होता है। वो कह रहा होता है इस टाइम मैं जो हूँ अपना डबल गैंगर खुद पहले क्रिएट करूंगा उससे पहले। और वो कह रहा होता है जियांग कि चलो इस चीज को एंजॉय करो। वो उस एग से कह रहा होता है। उसके बाद उस एग में जो है वो सोल जा ही रही होती है, और वो कह रहा होता है कितनी ज्यादा क्रेजी बात है, वो इतनी ज्यादा पावर को जो कंटिन्यूसली लिए जा रहा है, और वो जो है वो उस फूड को जो है वो अभी भी इतनी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, पर फिर भी देखो वो जो है वो मास्टर की पावर को आखिर ले कैसे रहा है।
उसकी सोल कहती है कि प्लीज रुक जाइए, वो जो है आपको निगल जाएगा जिस हिसाब से वो आपकी सोल खा रहा है। तभी जियांग जो है वो उसके अंदर चला जाता है और वो कह रहा था आखिर में अंदर आ ही गया। उसके पीछे वही बीस्ट होता है और बहुत ही ज्यादा जो है वो खतरनाक लग रहा होता है। जियांग को भी उसकी प्रेसेंस महसूस हो रही होती है और तभी हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है। वो एक जो अटैक में जंग पे करने वाला होता है और जियांग कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये एम्ब्रियो है, इसकी पावर सोर्स ये जो है इन्नेट रियल्म तक अभी ही पहुंच चुकी है। जैसे बाहर निकलेगा इसके लिए तो वज्रा फॉर्म बिल्कुल ही ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। और वो कह रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा डार्लिंग बंदे हो इस हेवन के लिए। और वो कहता है कि तुम ये सारी चीजें खा सकते हो, अपने पास से कुछ एनर्जीज जो है और वो जो फायर होती है उसकी एम्प्रेस की उसका भी यूज कर रहा होता है कि ठीक है तुम इस चीज को खा लो। और वो उसको सारी की सारी जो फायर उसको देने लगता है और वो बीस्ट उसको खाने लगता है। और वो कहता है कि ये कितना ज्यादा टेस्टी है। सोल कह रही होती है कि जो एम्ब्रियो है इसकी इमोर्टल हेवन सोलिंग बीस्ट पावर ये एक्टिवेट हो चुकी है और ये जो है सारी की सारी चीजों को डिवॉल्व कर दिया कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और बहुनिया कह रहा होता है ये लो अब टाइम आ गया, अब मैं उसे बुला सकता हूँ, मेरी स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी। और उसके बाद वो कह रहा था बस मुझे थोड़ी देर और वेट करना है। और हमें वो जो सीकिंग होता है उसे दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि पर्पल पोल पिल तो वो मेरी ही होगी। और पहुंचते हुए कहता है कि जैसे मैं वापस जाऊंगा तो मैं जो सबसे पहले उन एंड्स को मारूंगा जिन्होंने मेरी इतनी बुरी हालत की थी। और तभी वो जो सीकिंग होता है उसके ऊपर जो है वो फिनिक्स फायर फिर से एक्टिवेट हो जाती है। वो कहता है ये फायर, और वो जलना शुरू हो जाता है और वो चिल्लाना चालू कर देता है। वो कहता है अरे फिनिक्स ट्रू फायर, कोई जो है वो मेरी मदद करो, यहाँ पे कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ। और वहाँ पे वो लड़की भी पहुंच जाती है और सीकिंग कह रहा होता है कि मेरी मदद करो। तभी वो जो है लड़की वो अपने टेंटिकल्स का यूज करती है, उसके हाथ का पकड़ लेती है। और वो जो किंग है वो कहता है कि थैंक यू, प्लीज केयरफुल रहना। और वो जो है वो उस किंग को ऊपर की तरफ उठा देती है। और जो किंग होता है वो कह रहा था अरे पहले मेरे फायर को जो है वो तो खत्म करो, आखिर तो मेरे साथ कर क्या रही हो। और जो लड़की होती है वो कहती है कि पहले मुझे जो है कुछ चीजों को जो है हैंडल करना है और उसके बाद मैं देखूंगी। और वो जो फिनिक्स फायर है वो बिल्कुल बढ़ते जा रही होती है। वो लड़की भी सोच रही होती है कि फैंग क्वे जो है क्या ये वही फायर है, फिनिक्स फायर। और तभी हमें उस लड़के वाले किंग को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि जो डिवाइन ट्री है ये 3000 साल से जो है वो यहीं पे है और 3000 डेथ को वो अपने अंदर लेती है। आखिर ये वुड जो है वो आखिर जल कैसे सकती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और इसके तो रिवर्स का टाइम है और इतने 1000 सालों से जो डिवाइन ट्री है वो तो डेड था। और मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और वो लड़की कह रही होती है कि फिनिक्स ट्रू फायर। और सोल भी जो है वही देख रही होती है उस फायर को। और बहुनिया को दिखाया जाता है वो जो है वो पोर्टल के सामने खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि अब जो है लैंचिंग सीक्रेट रियल में जो है उसका वो बीच जो है जल्दी से बाहर आने वाला है, चलो फर्नांड से बाहर आओ। और जियांग कह रहा होता है कि बहुनिया जो है मुझे लगता है कि उसके पास कुछ जो थी वो आइडिया तैयार थी। और वो जो बीस्ट होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है। और जियांग कह रहा होता है आखिर वो बंदा इस बीस्ट से चाहता क्या है। और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो जो इस चीज को रिफाइन करना चाहता है और इतना पावरफुल फिजिक लेके और उसकी सोल को जो है वो इसमें रिफाइन करके वो एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच सकता है और हमारे जो जीतने की चांसेस है वो एकदम 0 पे रिड्यूस हो जाएंगे। और मैं जो हूँ आप बिल्कुल भी डर नहीं सकता। यहाँ पे जो 4 किंग है मुझे लगता है कि वो उनको फ्यूल के तौर पे यूज करना चाहता है। अब लगता है कि मुझे ये करना पड़ेगा। वो कहता है कि इस टाइम मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, तो चलो आओ कुछ चीजें ऐड करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने के लिए ऐड करता हूँ। जियांग उस फायर को उसको दे देता है और वो बीस्ट कहता है मैं बहुत ही ज्यादा हंग्री हूँ, मैं बहुत ही भूखा हूँ, मुझे और खाना है और खाना दो। और उसके बाद हमें उस एग के सीन दिखाया जाता है। एग में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और जो सीकिंग होता है उसकी तो बॉडी कंटिन्यूसली जले जा रही होती है और वो चिल्लाना चालू कर देता है। उसके बाद वो जो लड़की होती है पीछे हट जाती है। वो कहती है कि जो फर्नेंड्स है वो इस चीज को जो है वो रिफाइन कर रही है हम लोगों की बॉडी को। और बाकी की लड़की को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि यहाँ कितना ज्यादा गर्म है, कितना अनकंफर्टेबल है। और वो सारे लोग कहते हैं मुझे छोड़ दो, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो आग लगी होती है। वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और वो लोग तो उस फिनिक्स फायर में जल गए होते हैं। तभी हमें उस लड़के वाले किंग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तो पिल फर्नेंस है और वो सीकिंग उसकी तो हालत खराब हो गई होती है। वो अभी कंटिन्यूसली चिल्लाया जा रहा होता है। पर तभी वो जो किंग है वो अपने जो वाटर पावर्स का यूज करता है उस किंग पे ताकि वो जो उस फायर को थोड़ा सा कम कर सके और घुमाते हुए वहां से नीचे उतरता है। वो कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तैयार हुई है और हम जो 4 किंग जो है वो डिस्ट्रॉय जो है यहाँ पे करने के लिए लाए गए हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली हायर और हायर होते जा रहा है। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता इस रियल के ओपन होने के। मुझे जो है 3 दिनों तक यहाँ पे सर्वाइव करना ही पड़ेगा और मुझे यहाँ के एग्जिट का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुम अभी भी वेस्ट किंग से मिले हो। और वो लड़का कहता है नहीं। और तभी वो लड़की कहती है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। और लड़की कह रही होती है कि 4 किंग जो है यहाँ की जो स्पेशल फोर्सेज हैं और हम लोग जो है हमारे पास स्पेशल इनहेरिटेंस है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या हमारे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे हमें भेजा इसलिए गया था कि हम लोग यहाँ पे मारे जा सके और हम लोग जो इतने टाइम से बहुत ज्यादा केयरलेस थे। तभी वो जो किंग होता है वो उस लड़के से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। तभी वो लड़की जो है वो उसको जो है घूर के देख रही होती है और वो मन में कह रहा होता है कि जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे चार्म से जो है सरेंडर कर देना। और तभी वो लड़की उसे अपने जो है विप से मारती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा पास हो और मेरे को जो है बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि मैं जो तुम्हें बिल्कुल भी जो है ये नहीं बुलाऊंगी और तुम भी जो है वो मेरे नाम का यूज नहीं कर सकते। मन में कह रही होती है कि मेरा जो
फूड है क्या वो जिंदा होगा, और मुझे लगता है कि वो जिंदा होगा भी तो वो अभी तक रिफाइन हो चुका होगा। तभी अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। वो कहती है कि मैं उसके लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकती हूँ, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से जो है वो अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। और वो जो किंग होता है वो कह रहा था आखिर ये कर क्या रही है, तुम जो अपने टीमोनिक पावर को वेस्ट कर क्यों रही है। वो लड़की मन में सोच रही होती है कि मैं जो हूँ अपनी लिक्विड का यूज करूंगी और अपने जो फूड है उसके लिए कुछ तो मदद कर ही सकती हूँ, और तुम जो वो सिर्फ मेरे स्टोमक में ही जाओगे, तुम दूसरे के स्टोमक में जाके जो है वो खत्म नहीं हो सकते। और वो जो लड़का होता है वो कह रहा था आखिर ये कर क्या रही है, और वो कह रहा होता है कि ये जो हाइनेस है मुझे लगता है उसके पास कोई ना कोई रास्ता होगा यहाँ से बाहर जाने का। और वो जो है वो बाकी की जो लड़कियां उसके पाँव पकड़ लेती हैं और उसको देख के कहता है अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। और तभी वो जो लड़कियां तो कह रही है योर हाइनेस आप जो है आप हमें बिल्कुल ही भूलिए मत, हम तो आपके डियर डार्लिंग्स हैं। और दूसरी लड़की कहते हैं मास्टर प्लीज हमें जो है मदद करने दीजिए, हम जो है वो नॉर्थ किंग की मदद करेंगे। और सीक्रेट रियल में जो है यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है तो हम जो है बिल्कुल ही आपकी मदद करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे रिफाइन हो जाएंगे, तो प्लीज हम लोगों को एक चांस दीजिए। सारे लड़के कह रहे होते हैं प्लीज प्लीज। और वो लड़का मन में सोच रहा होता है कि जो तीनों लड़कियां हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है यहाँ पे आने के बाद, और नॉर्थ किंग भी जो है वो चेंज हो गई है। नॉर्थ किंग वो बिल्कुल ही अलग तरीके से जो है वो सोच रही है, तो मुझे भी जो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तभी वो कहता है तो ठीक है ये किंग तुम लोगों की मदद करेगा। और वो अपने पावर का यूज करते हुए उन लड़कियों के ऊपर जो फायर लगी होती है उसको दूर कर देता है। और सारी लड़कियां कह रही होती है कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है बाहर जाना। और उसके बाद वो जो फायर है वो वहां से हटने लगता है और हमें जैन को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है ये तो पॉइजन है नॉर्थ किंग का, और वो उस पॉइजन का यूज करने वाला होता है। वो कहता है ये टॉक्सिन है, मुझे लगता है कि मैं इसको भी जो है इसको खिला सकता हूँ, और इसकी जो सोल पावर है वो इसको मैं अपनी तरफ गाइड कर सकता हूँ। तो चलो कुछ चीजों को और यूज करते हैं। और वो उस जो पॉइजन होता है उसका यूज करने लगता है। वो कहता है बहनिया तुम जो है तुमने जो भी चीजें प्रिपेयर की है मैं उसकी मदद लूंगा। और वो जो ड्रैगन होता है उसके सर पे अपने जो है वो पाम्स को रखता है। वो कहता है कि चलो अब देखते हैं। अब वो कोई जो है स्वांग क्रिएशन एक्सप्रेस का यूज करता है जिससे जो है माइथोलॉजी पावर रिलीज होती है, और जितनी भी पॉइजन जो है उसके अंदर जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि सारे के सारे जो पॉइजन है उसको डिवोर कर लो। और वो बीस्ट जो है उसका एक टूटने वाला होता है, और बहनिया जो वो कहता है कि बस टाइम आ गया, यही मूवमेंट है जब वो जो है वो जिंदा होगा और पूरी दुनिया को जो है वो निगल लेगा। और फिनिक्स थ्रू फायर मैंने सारी चीजों का यूज किया, और वो जो सारे के सारे जितने भी किंग थे मैंने उनकी भी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉडी का यूज किया ताकि मैं जो हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकूं, और मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनूंगा, और मैं जो हूँ मेरी एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा इनविंसिबल होगी। और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है सभी लोगों से कि मैं तुम लोगों के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल नहीं भूलूंगा। और वो जो किंग होता है वो सभी लड़कियों को जो है प्रोटेक्ट कर ही रहा होता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, उसकी जो वाटर पावर है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। तभी वो उस एग से बाहर निकलता है और सभी लोगों को जो है वो उड़ा देता है, और वो एकदम ही जमीन के नीचे से निकलता है। और वो जो नॉर्थ किंग होती है वो कह रही होती है कि आखिर ये है क्या। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो बहनिया है उसने एग के चारों बगल जो है वो एक सेल तैयार किया था जिससे वो जो सोल है वो भाग ना सके, पर वो जो ड्रैगन होता है वो सीधे उसको तोड़ता है वो बाहर निकल जाता है। बहनिया कहता है कि ये बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था, उसने तो सेल को तोड़ दिया। और मन में सोच रहा होता है कि ये इसकी पावर तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा है, ये अभी इतना छोटा सा है वो इतना ज्यादा ताकतवर है। जब इसकी कंप्लीट फॉर्म होगी तो मुझे नहीं लगता मैं इसे कभी भी डिफाइन कर पाऊंगा। तभी अपनी पावर को रिलीज करता है, कहता है कि मुझे इस चीज का भी एडवांटेज लेना होगा, फर्नेस पावर का जो है वो यूज करना होगा। और वो अपने पावर का यूज करते हुए ड्रैगन में कन्वर्ट होता है, अपने ड्रैगन को जो है वो अंदर की तरफ भेज देता है, और वो सीधे उस जो छोटे ड्रैगन होता है उस पर अटैक करने वाला होता है। और वो उस छोटे ड्रैगन को चारों तरफ से जो है वो पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने इस बेचारे बच्चे को ढूंढ ही लिया। और वो कह रहा होता है कि इसकी जो बॉडी है वो यदि मैं 1000 साल पहले ही यदि मैंने उसको गेन कर लिया होता तो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता, पर अब मैं कर क्या सकता हूँ। और वो उस बीस्ट के जो चारों तरफ घूम रहा होता है। वो कहता है कि चलो मेरी नई बॉडी मेरे पास आओ। और वो जो बीस्ट होता है वो तुरंत ही गुस्सा होते हुए उस पे जो है अपने पंजों से जो है अटैक कर देता है। अब बहनिया के तो बिल्कुल सर फूट जाती है, और वो कहता है अरे यार ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, और हमें जियांग को दिखाया जाता है वो जस्ट बीस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। और वो जो बहनिया होता है वो जियांग को देखते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जियांग कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। और वो जो किंग होता है दूसरा वाला वहां से हटो, क्योंकि वो जो ड्रैगन होता है वो सीधे जो नॉर्थ किंग होती है उसकी तरफ जा रहा होता है। और नॉर्थ किंग कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं उस बंदे की प्रेजेंस को जानती हूँ। और वो उस जो लड़की है उस पर सीधे नीचे की तरफ अटैक करता है और उसको लेते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। और वो जो लड़का होता है वो भी उसके जो है बालों को पकड़ लेता है, और वो सारे के सारे ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और सारे कह रहे होते हैं कि यहाँ से हमें भागना होगा। और वो लड़का कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और उसके बाद हमें सोल को दिखाया जाता है, जैन की सोल को वो कह रही होती है कि जो सीक्रेट टेम की बाउंड्री जो है वो डिवाइन ट्री, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फर्नेंस में जो
है वो जल रही है, हमें जो इस चांस को जो है वो फायदा उठाना होगा। जियांग कहता है चलो बाहर निकले, और वो सीधे ऊपर की तरफ जाने लगता है। और वो जो ड्रैगन है उसके साथ ही वो जो जियांग होता है वो उसको वो देख लेती है, मतलब नॉर्थ किंग, और वो देखती है कि मेरी फूड जो है वो जिंदा है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। वो कहती है कि ये अभी भी जिंदा है, और तभी वो वहां पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो जो है ड्रैगन वो उस एग्जिट से बाहर निकलने लगता है, और वो जो किंग होता है लड़का वाला वो कहता है कि नहीं ये आखिर कर क्या रहा है, हम जो लगता है कि सीधे एक डायरेक्ट हिट खाने वाले हैं। बहुनिया कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो, और जियांग कहता है कि अच्छा मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फाइट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या, तुम मुझे रोक सकते हो, मुझे रोकना चाहते हो तो आओ। और उसकी तरफ कुछ चीजें फेंकता है। वो कहता है चलो इन दोनों में से किसी एक चीज को पकड़ो। जियांग उसकी तरफ दोनों चीजें फेंक देता है, और वो कह रहा होता है अरे तुमने मेरे को फूल बनाया, मतलब बहुनिया कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और वो उस चीज को पकड़ने लगता है, पर तभी वो सोल होती है, ड्रैगन की सोल वहां से बाहर निकल जाती है। और वो बहुनिया वो कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, तुम लोग जो है ऐसा कर कैसे सकते हो। तभी वो बाहर निकलता है, और वो जो किंग होता है वो कहता है कि आखिर ये स्काई, मुझे स्काई क्यों नजर आ रहा है। जियांग कहता है हम लोग बाहर आ ही गए, और ये जो वज्रा रियल में अब मैं इसे डोमिनेट कर सकता हूँ, और इसको जो है वो अपनी बॉडी में ट्रांसफर करूंगा, और मैं जो हूँ इसकी डीमन बॉडी को जो है वो वापस से लाऊंगा और इसका यूज करूंगा। और तभी जो जियांग है उसपे कुछ जो है वो इफेक्ट होने लगता है, और उसकी जो बॉडी है उसको कुछ होने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ज्यादा खराब हो गई होती है। और वो जो किंग होता है वो ईस्ट किंग वो कह रहा होता है कि मेरे को हाइट से बहुत ज्यादा डर लगती है, पहले मेरे को नीचे उतार दो भैया, उसके बाद ऊपर जाते रहना। और वो जो सोल होते हैं वो कहती है कि मास्टर क्या आप ठीक है। और मैं जियांग को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि मेरी जो सोल है वो ऐसा लग रहा है कि दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो गई है, मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी जो बॉडी है वो अभी भी जो है वो इससे ढंग से मर्ज नहीं हो पा रही है। मेरी रियल अभी भी सफिशिएंट नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे जो है वो थोड़ी देर के लिए डिवाइन पैलेस को जो है बोरो करना पड़ेगा। और जियांग कहता है डीमन लॉकिंग टावर ओपन, और जैसे वैसा कहता है वो जो ड्रैगन है वो उसके अंदर चला जाता है। और उसके बाद हमें जो है सी का रास्ता दिखाया जाता है। जो जियांग है वो सी के अंदर चला गया होता है, और उसको जो है किसी की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि स्टिंकी बॉय तुम जो हमेशा हर्ट होकर मेरे पास आते हो, क्या तुम अपने जो बहन है उसको भूल गए थे, तो उसकी मदद मांगनी चाहिए थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो ड्रैगन है वो डीमन लॉकिंग टावर की जगह पे जियांग की बॉडी में चली जाती है। जियांग कहता है कि तुम मेरी बॉडी में कर करो, चलो बाहर आओ, हमें जो है बातें करना चाहिए। और तब उसके सामने कोई आता है, और जियांग कहता है कि ये है कौन, और ये वो ही बीस्ट होता है, पर वो जियांग की फॉर्म में आ गया होता है, क्योंकि जियांग ने जो है उसको अपनी सोल पावर दी होती है। वो कह रहा होता है कि तुम कौन हो, और मुझे जो है तुमसे पता नहीं एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन जो है वो हम दोनों के बीच में लग रहा है, मेरी बॉडी जो है उसमें से बाहर निकलो। और वो जियांग की बॉडी को अपनी बॉडी कह रहा होता है, वो बीस्ट है। और जियांग मन में कह रहा होता है कि जब बहुनिया था, जब वो यहाँ पे पहुंचा, उसने जो है मुझे लगता है कि कुछ ऐसा चीज किया है जिससे जो है इसने जो है बहुत सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, और मैं जो हूँ अब इसको फोर्सिबली जो है इसमें जो सीज नहीं कर सकता, और मुझे जो इसकी बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और सीक्रेट रियल्म को जो है पाने के लिए मुझे जो है कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि मैं जो इसकी जो डैमेज है उसको ठीक कर सकूं। और इसे फ्यूज करने के लिए मुझे इमोर्टल स्वेलिंग बेस्ड टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, और इसको पहले तो मुझे नींद में ले जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ताकि मैं इसकी पावर को जो है वो यूज कर सकूं। पर इसके पास जो है मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस भी है, तो इसीलिए ये जो है वो सेल को तोड़ पाया है, और इसने जो है बहुत ही ज्यादा डैमेज क्रिएट किया होगा बहुनिया के लिए। और वो कहता है कि सिली बॉय क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पापा हूँ। और जियांग सोल को जो कह रहा होता है कि तुम मेरे बेटे हो। और तभी जो जियांग है वो अपने पीछे से ड्रैगन को निकालता है, अब वो उस जो बीस्ट होता है उसके गालों पे हाथ रखता है, और वो जो बीस्ट होता है वो कहता है कि तुम तो एक ह्यूमन हो, तो तुम मेरे पापा कैसे हो सकते हो। तभी जियांग कहता है कि तुम्हें जो है किसी ने मुझसे कई हजार साल पहले जो है वो मुझसे चोरी कर लिया था, और मैं इतने हजार सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, और मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था जिसने जो है वो तुम लोग को चोरी किया है। वो सारे अपर रियल्म के जो कल्टिवेटर्स थे, और मैं जो हूँ ह्यूमन का जो कल्टिवेशन का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं जो तुम्हें ढूंढ सकूं। तभी वो सोल जो है ड्रैगन की वो कहती क्या तुम मुझे लेने के लिए आए हो। तभी जो जियांग है वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया है, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और सारे लोग जो है वो तुम्हारा एडवांटेज देना चाहते थे, पर इसीलिए मैं ह्यूमन फॉर्म में आया ताकि मैं जो वो तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं, और मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ। और तभी वो जो सोल होती है वो कह रही होती है जियांग की कि ये आखिर किस तरीके की स्टोरी बना रहे हैं मेरे मास्टर, और अब मैं जान गई हूँ कि ये जो मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वो कैसे कैसे स्टोरीज बना सकते हैं। तभी वो जो सोल है वो कहती है कि तुम जो है वो मेरी बॉडी में क्यों एंटर कर रहे हो। तभी जियांग कहता है वो इडियट, जब मैंने तुम्हें ढूंढा था तो तुम्हारे पास जो थी वो किसी और की सोल मार्क थी, तो इसीलिए मुझे रिफाइन करने के लिए तुम्हें जो मुझे मेरी बॉडी में डालना पड़ा। और ये कितनी शर्म की बात है कि तुम जो इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए हो, तो मुझे रिकवर करने के लिए मेरी बॉडी और मेरी सोल की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें जो है अभी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए फ्यूज होके, और तुम्हारी जो है तुम्हें मुझसे दूर कर लिया गया, इससे जो है मैं उन लोगों को ढूंढ पाऊंगा और उन लोगों को मार पाऊंगा। तभी वो बीस्ट कहता है आखिर कौन था जिसने हम दोनों को अलग किया। तभी जो जियांग है वो कहता है बहुनिया,
जो ईस्ट पोल का जो है किंग वो। और जियांग एकदम गुस्से में कहता है कि टाइमलॉन्ग कॉन्टिनेंट जो है उसमें एक यांग कुंगचेंग नाम की लड़की है, वो भी जो है ये सारी चीजें वो कर रही है और ड्रैगन बॉर्न बेबीज को जो है वो अपने पास से ले जा रही है, इसलिए मैं उससे अवेंज लेना चाहता हूँ। और वजह सोलते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि फादर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और जियांग एकदम डरते हुए कहता है चलो आखिरकार हमने ये कर ही लिया। और वो जो सोल होती है वो कह रही है पर उसने जितने ढूंढ लिया ना वो उस दिन आपको खाई जाएगी। और तभी जो जियांग है वो अपनी जो कुछ मार्क होता है वो उस पर डालने लगता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा फादर बनूंगा। तभी वो सोल जो है वो कह रही होती है कि ये सोल मार्क आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं, आप ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जियांग कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जो सोल मार्क हूँ वो इतने ज्यादा ताकतवर बीस्ट के ऊपर डालूंगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और हैप्पी भी। जियांग कह रहा होता है कि इतने शॉर्ट पीरियड में जो है इमोर्टल स्वेलिंग बीस्ट जो है वो अब सो जाएगा और वो जो है बाद में जब उठेगा तो मैं उससे फ्यूजन कर सकता हूँ और वो मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। तभी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि मुझे जो है अपनी मेन बॉडी में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो फ्रेगमेंट है वो खत्म हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा जो होगी वो परेशान होगी। और वो सोल कहते हैं कि आप अभी जाने वाले हैं। और वो सोल जियांग को जाते हुए देख के कहती है मैं इसकी शक्ल से देख के बता सकती हूँ कि वो जो लड़की होगी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होगी। तभी हमें जियांग की बहन को दिखाया जाता है, वो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम बुरी तरीके से जियांग को देख रही होती है और सोल कह रही होती है वो सच में बहुत ज्यादा ही गुस्सा होगी। फिर जो जियांग है उसकी आंखें खुलती है, वो कहता है यहाँ पे कितना ज्यादा ठंड है। तभी जो उसकी बहन है वो कहती है कि तुम बच्चे आखिर तुम जाग ही गए। और जियांग कहता है कि सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उसको देख के कह रहा होता है ये इननेट के मिडिल लेवल पे पहुंच गई है और इसकी जो प्रोग्रेस है ये कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है। तभी उसकी बहन एकदम गुस्सा होते हुए कहती है कि फ्यूचर में अगर ये दोबारा से हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एम्पायर, कोई भी आदमी और कोई भी सिस्टर, कोई भी चीज जो है वो तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है। और जियांग जो है वो फिर देखता है शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी जो बहन है वो रो रही होती है और वो कह रहा होता है कि ये आखिर रो क्यों रही है। और उसकी बहन कहती है कि मुझे जो है प्लीज अगली बार इग्नोर मत करना। और जियांग कह रहा होता है कि सिस्टर तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही अच्छी हो और मैं तुम्हें कभी भी जो है वो छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उसकी बहन कह रही होती है कि मुझे चेक करने दो तुम्हें जो है क्या क्या जो है डैमेज हुआ है। और जियांग कहता है अरे रुक जाओ, मेरे पैंट्स क्यों खोल रही हो। और बाहर में जो है वो जो रिन होती है वो खड़ी होती है, वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं नहीं होती उस टाइम पे तो तुमने जो है डीमन लॉगिंग टावर को खोल लिया होता और तुम आराम से वापस चले गए होते, पर तुम्हें जो है वो मुझे बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब मैं तो तुम्हें अपना साइकिल भी नहीं दिखा सकती। और वो वहां पे बैठ के रोने लगती है। उसके बाद हमें वो जो नॉर्थ किंग होता है उसे दिखाया जाता है। नॉर्थ किंग कह रही होती है मेरा जो फूड है वो किसी ने डाइजेस्ट कर लिया। और उसके बाद हमें उसी ड्रैगन सोल को दिखाया जाता है और वो सोल कह रही होती है कि जियांग हांग। और जियांग जिसके पास आता है वो कहता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और लग रहा है कि तुम्हारी जो सोल है वो ब्रोकन हो गई है। फिनिक्स ट्रू फायर जो है वो तुम्हारी जो सोल है उसको लग रही है अलग पार्ट में जो है डाइवर्ट कर रही है, लगता है मेरी वजह से है, तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो देखते हैं मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जियांग बता रहा होता है कि कल मेरी बहन ने जो है जब मेरी बॉडी को चेक कर लिया तो मुझे कुछ चीजों का पता चला। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बहन जो है उसे किस करने वाली होती है, उसे किस कर लेती है और कहती है कि मेरा जो चेक था वो कंप्लीट हो चुका है। जियांग मन में सोच रहा होता है कि इसने जो है मेरे को लग रहा है कि ये अपनी सोल को जो है डैमेज कर रही है, इसकी युआन फूड जो है वो कुछ ज्यादा इसके शरीर से निकल रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी रियल तो अनस्टेबल है और मैंने जो है वैसे तो बहुत अच्छी रेस्ट ली है पर मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ी है। और फिर अपने वो सिस्टर को देखता है वो बगल में सो रही होती है। और जियांग कह रहा होता है कि ये पूरी रात में जो है इसने ओवरवर्क किया है। और मन में कह रहा होता है कि ये पूरी रात इसकी जो मेरिडियन थी मुझे लग रहा था पूरी सूख चुकी है, आखिर मेरी जो सिस्टर है वो कर क्या रही है। उसको हमें फिर से दिखाया जाता है रात का सीन। जो उसकी बहन होती है वो जियांग को कहती है चलो मेरे जो लैप है उस पर सो जाओ और तुम जो बहुत टाइम से जो है यहाँ पे नहीं सोए हो तो चलो तुम्हें मैं मौका दे रही हूँ। और वैसे भी बचपन में भी तुम मेरे साथ ही ऐसे सोया करते थे। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। जियांग की बहन जियांग को जबरदस्ती जो है वो कह रही होती है कि चलो सो जाओ, सिस्टर जो है वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। और जियांग जो चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर मुझे जाने दो, मैं जो एक आदमी हूँ मैं कैसे वुमेन के साथ सो सकता हूँ, मैं अभी भी वैसे भी सिर्फ 7 साल का हूँ और मैं अभी सिर्फ 7 साल का हुआ हूँ। और उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जो मदर है उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ आज से हमेशा जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हारे साथ ही सोऊंगी और मुझे तुम्हें जो है वो हक करने दो। उसके बाद जो जियांग है वो उसको गले लगा लेती है और जियांग कह रहा होता है कि मेरी जो सिस्टर है कल वो इननेट मिडल लेवल पे थी, उसकी जो रियम है वो थोड़ी सी स्टेबल थी पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है वो गड़बड़ है। तो क्या तभी वो अपनी बहन को जो नीचे की तरफ कर देता है और कहता है कि सिस्टर आखिर तुम अपनी जो युआन और यिन पावर है इसको कैसे वेस्ट कर सकती है। और मन में कह रहा होता है कि सिस्टर जो है वो अपने आप को एक फर्नेस के तौर पे यूज कर रही है ताकि वो मेरी पावर को बढ़ा सके। तब उसकी बहन कहती है कि चिंता मत करो ये कभी वेस्ट नहीं होगा और तुम तो हो ही, तुम कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे मुझे बचाने का और तुम अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। और जियांग एकदम डेडली लुक में कहता है
कि हाँ, मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि तुम अपनी फाउंडेशन को जो है डैमेज करो। और तभी वहाँ पे जो सोल होती है वो आती है मास्टर चिल्लाते हुए। तभी वो उसकी सिस्टर को, जियांग की सिस्टर को, जियांग को ऐसे देख के बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। वो कहते नहीं नहीं, मैं वापस जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ, मुझे माफ करना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी जियांग की बहन कहती है आखिर वो है कौन। और जियांग कहता है कि मेरी एक सोर्डिनेट है, डीमन स्पिरिट, जो कि डीमन लॉकिंग टावर में रहती है। जियांग उस जो सोल है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ आखिर हुआ क्या। अब वो सोल कह रही होती है कि जो नॉर्थ किंग है वो इमोर्टल हेवन स्वेलिंग बीस्ट जो है उसको जो है वो पॉइजन देना चाहती है, मैं उससे स्टॉप जो है नहीं कर पा रही हूँ। तभी जियांग एकदम डरते हुए भागने लगता है। वो कहता है अरे यार, मैं तो उस लड़की को भूल ही गया था। और जियांग की बहन कह रही होती है आखिर तुमने कौन सी लड़की को यहाँ पे किडनैप करके लाए हो। तभी जियांग अपने पास से कुछ बुक निकाल लेता है और कहता है कि यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ईस्ट पोल में, तो इसीलिए 4 किंग में से जो एक किंग है नॉर्थ किंग, उसको मैं अपने साथ यहाँ पे ले आया इस चाइना सी से। ये बुक लो और इन सबको पढ़ो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और वो बुक देख के जो उसकी बहन होती है मन में सोच रही थी नॉर्थ किंग जो है वो पर्पल मेंशन मास्टर में से एक है, जैसे कि साउथ किंग थी। उन लोगों की जो ताकत है हमारे अपोनेंट्स की वो बढ़ती जा रही है, तो हमें भी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं इस बॉय को जो है बचा सकूं। और तभी वो उस बुक को देखते हुए कहती है कि ये तो ऐसी लग रही है कोई चीटिंग कोड है। और वो उसको देख के जो है उसमें बताया जाता है कि एक तो होती है डबल कल्टीवेशन का, उसे सब कुछ डबल कल्टीवेशन का ही दिया होता है उसे। और वो कह रही होती है कि आखिर इस टाइप की बुक जो है आखिर कौन पढ़ना चाहता है। और जियांग जो है वो सीधे डीमन लॉकिंग टावर के अंदर जाने लगता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बीस्ट होता है उसके जो अंदर पॉइजन जा रहा होता है, वो बीस्ट जो है उस पॉइजन को जो है वो निगल रहा होता है। जियांग कहता है इतने लार्ज अमाउंट में वेनम, ये जो बॉडी है इमेटो स्वेलिंग बीस्ट की वो स्ट्रॉन्ग है, और इसकी जो प्रोसेस है स्वेलो करने की ये भी थोड़ी सी कम लग रही है, पर मुझे लगता है कि इससे जो है ये एंटी टॉक्सिटिक हो जाएगा, जिससे आगे जाके ना पॉइजन गैस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मन में कह रहा होता है कि पर मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे जो है नॉर्थ किंग को जो है अपने पार्ट में लेना होगा। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है नॉर्थ किंग, और जो नॉर्थ किंग है उधर देखती है। जियांग कहता है कि मैं वापस आ गया, और वो नॉर्थ किंग उसे देख के कहती है कि फूड क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और जियांग परेशान होते हुए कह रहा होता है कि वेनम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, और उसकी तरफ जाने लगता है और कहता है प्लीज रोना मत, और उसके सर पे जो है वो हाथ रख देता है। तभी जो नॉर्थ किंग होती है वो जो अपने टेंटिकल्स होते हैं उसका यूज करते हुए जियांग के हाथ को पकड़ लेती है, और वो किंग कह रही होती है कि फूड तुम जो वो इंजर्ड हो गए थे, मैं किसी भी जो बंदा है उसे मैं अलाउ नहीं करूंगी तुम्हें हर्ट करने के लिए, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मैं जो तुम्हारे लिए यहाँ पे जस्टिस लाऊंगी। और जियांग मन में कह रहा होता है कि जब हम जो है डीमन लॉकिंग टावर में आए थे तो ये जो है वो वाटर से बाहर आ चुकी थी, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मुझे जो है नॉर्थ किंग को वापस भेजना पड़ेगा, ये इसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है यहाँ पे रहना लैंड पे, नहीं तो बोनिया जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मुझे इस चीज के ना अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, इमोर्टल स्वेलिंग बीस्ट को ईस्ट चाइना सी पे ले जाने का, और मैं उसकी मदद से बोनिया से लड़ सकता हूँ और टेरो कॉन्टिनेंट जो है वो वापस से पहले जैसा हो सकता है। पर सबसे पहले मुझे नॉर्थ किंग के साथ जो मेरी रिलेशनशिप है उसको अच्छा करना पड़ेगा। तभी जियांग जो नॉर्थ किंग है उससे कहता है कि नॉर्थ किंग अगर मैं तुम्हारा फूड नहीं होता तो क्या तुम मेरे लिए इतना ज्यादा वरीड होती कि मैं हार्ट हो गया हूँ। तभी जो नॉर्थ किंग है वो कहती है कि तुम मेरे फूड कैसे नहीं हो सकते हो। और जियांग कहता है कि तुम मुझे खाना चाहती हो है ना, तुम फूड को खाना चाहती हो, तो चलो ठीक है, चलो खाओ, अभी के अभी खाओ, ये लो। और वो अपना हाथ जो है वो उसकी तरफ आगे कर देता है, और जियांग हाथ को आगे करते हुए कहता है चलो फिर मेरे को ना लिक करो और टेस्ट करके देखो। और वो जो नॉर्थ किंग होती है वो उसको एक बाइट करती है, और तभी हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है, सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो टेंटिकल से जो है बहुत सारे लोगों को मार रही होती है, और सारे लोग कह रहे होते हैं जल्दी से यहाँ भागो। और वो नॉर्थ किंग कह रही थी मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम लोगों को नहीं मारना चाहती थी, मैं बहुत ज्यादा मुझे पेन महसूस हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि जिसने उसकी मदद की थी वो उसको भी जो है मार देती है, और वो भी कह रहा होता है कि मॉन्स्टर तुम जिसे भी टच करती हो वो मिस फॉर्चून में चला जाता है, तुम बहुत ही बुरी हो। और तभी वो लड़की कह रही होती है कि मैं फिर से अकेले हो गई, और वो कह रही होती है क्या मैं हमेशा ऐसी ही रहने वाली हूँ, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती, और वो जियांग को जो है गले लगा लेती है और नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हें जो है बस वो मेरे साथ हमेशा रहना है जब तक मैं जिंदा हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं खाऊंगी, और मैं इस बार मैं सोचूंगी भी नहीं। और जियांग कहता है तो तुम फिर जिसे खाओगी नहीं तो तुम उसे फूड बुला कैसे सकती हो, हम जो है वो फ्रेंड्स हैं। और वो जो नॉर्थ किंग होती है वो कहती है फ्रेंड्स, और जियांग कहता है कि तुम्हारा जो पॉइजन है वो कंट्रोल हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं जो तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा फ्रेंड्स दिखाऊंगा। और वो जो नॉर्थ किंग होती है ब्लश करने लगती है, वो कहती है कि नहीं मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, बस तुम ही मेरे लिए काफी हो। और वो कह रही होती है क्या तुम मुझे जो है वो यिन बुला सकते हो। और जियांग कहता है हाँ बिल्कुल, और वो यिन कहता है, और जैसे वो यिन कहता है तो हमें दिखाया जाता है उसका जो पॉइजन है वो वापस अंदर जाने लगता है। और जियांग कह रहा होता है कि ये मुझे लग रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी चल रही है हम दोनों के बीच में, और उन दोनों के सोल जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती है। और जियांग कह रहा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4 किंग
के साथ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मुझे लग रहा है ये सीक्रेट रियल में मुझे पहुंचा सकती है। पर ये जो सोल है इसमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एनग्रेव हो रहा है मेरी सोल पे, और मुझे कोई भी ट्रेस नजर नहीं आ रहा। पर ये जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी मेरे लिए। और वो कह रहा होता है कि आखिर ये गढ़ ऐसा कर कैसे सकती है। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक बैरियर टाइप का होता है, उसके बगल में जो वेस्ट सिंह होता है वो खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि जो फोर्थ किंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे नॉर्थ किंग की जो पैलेस का फॉर्मेशन है वो टूट रहा है। मुझे लग रहा है कि एक नया किंग जो है वो पैदा होने वाला है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही खत्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जियांग जो है वो अब उसके साथ और पहुनिया के साथ क्या वो लड़ाई करने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।